हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का दूसरा पार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले जितने रूल थे वो पहले बता दिए हैं और इस वीडियो में मैं रिपीट कर दूंगा उनको, तो और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितना हो सके स्टूडेंट्स सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं रूल पर। और हमेशा मैं रूल पहले बताता हूँ हमेशा, तो चलता हूँ रूल पर। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना जितना हो सके, जितनी जल्दी। ठीक है, नहीं है तो किसी दोस्त से ले लो। ठीक है, पर एनसीईआरटी बुक अपने पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ये रूल नंबर 1 है। ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड मैंने रूल बताया था कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास कोई एक त्रिभुज है, इसमें दो साइड अगर ये समांतर हैं, ये वाली साइड, और एग्जैक्ट रियल में ये समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकती हैं, पर ये समांतर हैं। मान लिया मैंने कि समांतर हैं, बराबर लाइन है, डी ई समांतर है बी सी के। तो इसकी जो साइड है ना बच्चों, इसके जो भुजा हैं उनको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। किस तरीके से? ए डी के अपॉन में क्या, ए डी के बटे में लिख सकते हैं डी बी, और ए ई के अपॉन में लिख सकते हैं ई सी। तो यही लिखा है। अगर मेरे पास ये अगर समांतर दिए जाएँ ये दोनों भुजाएं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, आधे के बटे में पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधे के बटे में आधा वो तो ठीक है, पर आधे के बटे में पूरा भी लिख सकते हैं। मतलब कि ए डी और ए डी के बटे में ए बी लिख सकते हैं, ए ई के बटे में ए सी भी लिख सकते हैं। वो निर्भर करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, क्वेश्चन की कंडीशन से। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन ना आएगा उसी कंडीशन से लिखूँगा, ज़्यादातर आते नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसका थेल्स प्रमेय का एक विलोम भी होता है बच्चों। थेल्स प्रमेय का विलोम का मतलब क्या है बच्चों? देखो, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि ये मेरे पास अगर दिया जाए, साइड जो भुजा होती हैं, भुजाओं का अगर अनुपात दिया जाए तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर ये साइड, मेरे पास साइडों का अनुपात इस तरीके से दिया जाए, यही वाली साइड है ना बच्चों, यही वाली साइड का अनुपात ये लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरीके का अनुपात आए, जैसे कि ए डी बटे डी बी अपॉन ए ई बटे ई सी, इस तरीके से अनुपात आए, तो ये दोनों साइड क्या होंगी स्टूडेंट्स? समांतर होंगी। ठीक है, और यही मैंने बताया था। और क्वेश्चन को हल किस तरीके से करेंगे? 3 कंडीशन से। सबसे पहले देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, उस त्रिभुज को लिखेंगे। अगर समांतर साइड है तो लिखेंगे, वो तो मेरे पास ऑलरेडी दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और अगर समांतर है तो उन साइडों का अनुपात इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आधे के बटे में आधा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आशा करता हूँ रूल आपको समझ में आए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। और क्वेश्चन ये थोड़ी से आएगा कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कीजिए। तो आप सोचो कौन सी प्रमेय 6.1 नहीं पता, तो पढ़ भी लेता हूँ, पर क्वेश्चन इस यहाँ से आएगा इस तरीके से कि सिद्ध कीजिए कि। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को सम द्विभाजित करती है। और आगे लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 तो छोड़ो, कल का क्वेश्चन याद नहीं रहता भाई, तो कक्षा 9 को कौन याद करेगा। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, ये तो सब फालतू है, पर इसको देखेंगे आप। ठीक है, कहाँ आप बुक ढूंढते फिरोगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, उसकी कोई एक साइड है, मतलब कि एक भुजा है, उस पर एक मध्य बिंदु है। ठीक है, और उसी के जस्ट सामने उस बोल रहा है कि समांतर खींच गई रेखा, उसके जस्ट सामने एक समांतर पॉइंट बना दूं, समांतर पॉइंट बना दूं, मतलब कि उसी के जस्ट सामने एक पॉइंट बना दूं, तो वह भुजा को बराबर भागों में काटेगी। ये बोल रहा है सम द्विभाजित, मतलब कि बराबर हिस्से में काटती है। और यहाँ पर समांतर वर्ड भी आया है, तो समांतर दोनों साइड होंगी। ठीक है, तो एक बार देखो क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। ठीक है, चित्र को बनाएंगे तो क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि कोई एक त्रिभुज है, तो अब इसको अच्छी तरीके से समझ लो। एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, आगे बोल रहा है कोई एक मध्य बिंदु है, किसी एक भुजा पर मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एक मैंने मान लिया ये पी मध्य बिंदु है ए बी का। अगर मध्य बिंदु होता है तो उसको बराबर भागों में काटता है, मतलब कि ए
P बराबर होगा पी बी के, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि P अगर समांतर है ए बी का तो क्यू भी क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, मतलब कि P ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्यू भी ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। और मेरे पास क्या दिया गया कि ये साइड, ये वाली साइड मतलब पी क्यू बराबर होनी चाहिए, मतलब समांतर होनी चाहिए, पी क्यू समांतर है बी सी के। ये मेरे पास दिया गया, क्या दिया गया, पी क्यू समांतर है बी सी के और पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ये मेरे पास दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है कि क्यू जो है ए सी का मध्य बिंदु, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो दिया गया उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, दिया है, मेरे पास क्या दिया है उसको हल करेंगे, ठीक है, बाद में। तो मेरे पास बच्चों क्या क्या दिया गया उसको देख लें। सबसे पहले मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया ए बी सी, दिया गया ना भाई। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, सबसे पहली बात। और जो P है ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी लिख लो, P है, P ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है बच्चों। सब कुछ लिखूंगा, मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है बच्चों, तो और मेरे पास क्या दिया गया, और मेरे पास दिया गया पी क्यू समांतर है ए बी के। इतना क्लियर है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, सिद्ध करना है, क्लियर है। अब मुझे सिद्ध ये करना है कि जो क्यू है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अगर कोई भी मध्य बिंदु होता है ना बच्चों, तो वह बराबर भागों में काटता है। और क्वेश्चन में भी बोल रहा था समद्विभाजित, समद्वि मतलब कि दो भागों में बराबर बराबर काटे, उसे समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो अगर ये क्यू अगर ए सी का मध्य बिंदु होगा बच्चों, तो क्या होगा, ए क्यू के बराबर क्या होगा, क्यू सी होगा ना, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। अगर मध्य बिंदु होगा तो वह बराबर भागों में काटेगा, तो यही मैंने लिख दिया, ठीक है। टाइम भले लग जाएगा पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हल, ये भी हेडिंग है बच्चों, बना लेना, ठीक है। अब मेरे पास जो भी दिया है उसकी हेल्प से उसको हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास क्या दिया गया, अब उसकी हेल्प से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो क्या इसको बराबर भागों में काटेगा बच्चों, ए पी बराबर होगा पी बी के। ये कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं P ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास कहाँ से आया, दिया है, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर चाहो तो किसी भी एक से गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गुणा में एक रहता ही हमेशा, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए पी, और इसको लेके आएंगे गुणा में हो कोई चीज़, इस साइड आएगी भाग में हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बचेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, क्लियर है। अब और मेरे पास क्या दिया गया, देखो समांतर है, समांतर है ना, पी क्यू बी सी के समान, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया मेरे पास, पी क्यू बराबर है बी सी के, सॉरी समांतर है। और ये कहाँ से आया, ये मेरे पास दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देना दिया है। तो जब ये समांतर है तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर ये दोनों साइड समांतर हैं, ये साइड समांतर हैं, तो इनकी जो भुजाएं होती है बच्चों, उनका अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ए पी के बटे में क्या लिखेंगे, पी बी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए पी के बटे में लिखेंगे पी बी बराबर ए क्यू के बटे में लिखेंगे क्यू सी, ए क्यू के बटे में लिखेंगे क्यू सी, ये लिख लिया। और इसको मैंने मान लिया समीकरण 2, क्लियर है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो जो सेम होता है उसको कभी नहीं लिखते, समान होता है मतलब एक जैसा। तो देखो ए पी बटे पी वी, ए पी बटे पी वी, तो इसको तो कभी नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ो, बचा क्या, ये बचा और ये बचा, तो इसको लिख लो एक दूसरे के बराबर में, ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1। तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसका इससे, इसका इससे। एग्ज़ाम में ये क्रॉस लगा के मत दिखा देना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख देना तिर्यक गुणा, तो इसका इससे करोगे तो ए क्यू, और इसका इससे करोगे क्यू सी। और यही मुझे सिद्ध करना था बच्चों, यही मुझे सिद्ध करना था। तो अगर ये आ गया तो क्यू क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु होगा,
और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर बच्चों, समझ में आया। और ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये लिखा था अनुपात लिखा था ना भुजाओं का, तो ये कहाँ से आया था, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्लियर है। और यही मुझे प्रूव करना था, मतलब सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में इतना टाइम लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो बहुत इजी हो जाएगा आराम से। तो बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, ये तो छोड़ो, हटाओ इसको। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, मतलब कि एक त्रिभुज होगा, कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। और ये तो दिया गया है कि क्लास 9th में याद कीजिए, इसको आप हल कर चुके हो। ठीक है, तो क्लास 9th का किसको याद है। ठीक है, इसको देखते हैं, हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा था कि एक कोई त्रिभुज होगा, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। यहाँ बोल रहा है कि कोई दो मध्य बिंदु है, इनको मिलाने पर ये जो रेखा बनती है तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, उन पर मैंने दो मध्य बिंदु बनाए बच्चों, उनको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, तो एक रेखा बन गई ये वाली, और ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। ठीक है, लाइट दिक्कत कर रही है बच्चों, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया गया है, तो सबसे पहले मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है कि जो P है, AB का क्या है, मध्य बिंदु है। P है जो AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु की कंडीशन पता है ना बच्चों, अभी बताया था मैंने। ठीक है ना, बराबर भुजाओं में काटता है। ठीक है, मध्य बिंदु है। इसी तरीके से Q भी, जो Q है AC का मध्य बिंदु है, ये मेरे पास दिया गया है, मध्य बिंदु है। क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, अब मुझे सिद्ध भी तो करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ बच्चों, इस तरीके से आप एग्ज़ाम में हल करोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, अब मुझे सिद्ध करना है कि जो PQ है BC के समांतर है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, PQ समांतर है BC के, ये मुझे सिद्ध करना है। अब चलते हैं उत्पत्ति पर, और यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को हल। तो मेरे पास सबसे बढ़िया हिंट दी गई है, देखो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। तो अगर PAB का मध्य बिंदु है तो इसको क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PB, ये लिख सकते हैं ना। तो AP के बराबर PB, ये लिख लिया। एक से गुणा कर लेते हैं, और ये आया कहाँ से, ये आया PAB का मध्य बिंदु है। क्लियर है बच्चों, तो इसको यहाँ पर लेके आते हैं, तो AP और PB यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड गुणा में है, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मेरे पास Q भी मध्य बिंदु है। अगर Q मध्य बिंदु है AC का, तो इस तरीके से बराबर बराबर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AQ बराबर QC, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AQ बराबर QC, एक का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में एक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। तो ये कहाँ से आया बच्चों, तो Q है AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लेके आते हैं, तो क्या बचेगा, AQ बटे में QC बराबर 1, इसको मान लिया समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो जो सेम होता है, मतलब समान होता है, उसको कभी नहीं लिखते। एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, तो इसको तो कभी लिखने वाले हैं नहीं। तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों को लिख लेते हैं एक दूसरे के बराबर। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये लिख लिया। और मेरे पास अगर मैंने साइडों का, मतलब कि भुजाओं का अनुपात दिया जाए, तो थेल्स प्रमेय से ये बता सकते हैं। देखो कैसा अनुपात दिया गया, पहले देखो ज़रा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो देखो AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं बच्चों। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, समांतर।
बोला था ना मैंने, भुजाओं का अगर अनुपात दिया जाए तो थेल्स प्रमेय से ये दोनों क्या होंगी, दो साइडें क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है बी सी के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्लियर है। और यही मुझे सिद्ध करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। एक बार आप दोबारा से अगर नहीं आया करे समझ में तो वीडियो दोबारा से देख लिया करो। ठीक है, समझ में आ जाएगा 101%। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। और जब मैंने याद करो आप कि प्रश्नावली 6.1 को मैंने शुरू किया था तो सब बताया था समलंब किसे कहते हैं। ठीक है, सब कुछ बताया था। तो नहीं देखिए तो देख लो आप जाके वहाँ पर। ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ही देख लो जाके। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है, तो समलंब है तो उसको बना लेंगे जिसमें AB समांतर है, AB समांतर है DC के। ये मेरे पास हिंट दी गई बच्चों। यहाँ पर मैं थेल्स थ्योरम में लगा सकता हूँ, थेल्स प्रमेय में लगा सकता हूँ। तथा इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब होती है तिरछी रेखा दो। ठीक है, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO हैं। ये मुझे सिद्ध करना है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे हल। तो बच्चों ये ट्रेपेजियम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं समलंब। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे पास जो भी कुछ दिया गया होगा इस चित्र के अनुसार, तो उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन में मेरे पास कुछ ना कुछ दिया ही रहता है हमेशा, बस आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABCD एक समलंब है ना। और क्या दिया गया है मेरे पास, ABCD एक समलंब है, और क्या दिया गया था, AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के या DC के, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सिद्ध क्या करना था, अब मुझे सिद्ध भी तो करना था कुछ, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग बनाना इस तरीके से, सिद्ध क्या करना है कि OA अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये मुझे सिद्ध करना है बच्चों। अब चलते हैं, अब इसको हल करेंगे तो थोड़ा इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करनी पड़ेगी। अब रचना किस लिए करेंगे और ये दिमाग से कैसे आया, तो देखो ये पूरा ही एक्सरसाइज थेल्स प्रमेय से रिलेटेड थी। ठीक है, और थेल्स प्रमेय तभी लगा सकते हैं कि जब दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों। तो देखो बच्चों, ये देखो बाहर की भुजाएं समांतर है ना, त्रिभुज के अंदर की भुजाएं थोड़ी समांतर हैं। नहीं आया समझ में, देखो यहाँ पर देखो त्रिभुज, यहाँ पर देखो ये भुजा अंदर की भुजा है ना, ये दोनों समांतर होगी तभी तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखो बाहर की त्रिभुज है, ये अगर इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो बाहर के ही समांतर है इसके, है ना बच्चों, तो अंदर कोई भुजा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको मैंने जोड़ दिया है, मिला दिया है, और यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने M, तो इसको इससे जोड़ दिया। तो आप कोई भी त्रिभुज लेके चलेंगे, इन दोनों में त्रिभुज लेके चलेंगे तो ये वाली रेखा समांतर होगी ना, अंदर समांतर होगी ना, जैसे कि MO समांतर होगा DC के और MO समांतर होगा AB के, होगा ना। अगर ये वाला त्रिभुज लेके चलूँगा और ये वाला त्रिभुज लेके चलूँगा, होगा ना। ठीक है, अपने पास इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है बच्चों कि इसको हटा के दिखा दूँ। ठीक है, आ जाएगी एक दिन, थोड़ी मेहनत करूँगा, आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो एक दिन ज़रूर आएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर हेडिंग बना लेना है, रचना मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, रचना मैंने की है कि जो MO है समांतर है, MO समांतर है किसके बच्चों, AB के समांतर है। क्लियर है, और ये क्या किया मैंने, खींचा। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये देख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उत्पत्ति पे चलेंगे और उत्पत्ति से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग बना लेना। अब इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लेके चलूँ, ये वाली रेखा ये इस वाले त्रिभुज के समांतर है, ये वाले त्रिभुज के, देखो बच्चों देखो एक बार, इस वाले त्रिभुज के समांतर है, तो ये वाला त्रिभुज लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, तो लिखता हूँ त्रिभुज AB और D। ठीक है, त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में क्या है बच्चों, क्या दिया गया मेरे पास, जो MO है समांतर है AB के, यही तो है। तो लिख लेता हूँ MO समांतर है AB के। अगर कोई समांतर है तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ,
थेल्स प्रमेय लगाने, अगर इसमें थेल्स प्रमेय लगा दूंगा तो क्या होगा, इसकी साइड का अनुपात, साइडों को किस तरीके में लिख सकते हैं, अनुपात में, साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो लिखूंगा डी एम बटे में एम ए और यहाँ पर डी ओ बटे बी ओ, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ डी एम बटे एम ए बराबर डी ओ बटे ओ बी बोल लो या बी ओ बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो इसको कहाँ से लिखा मैंने, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। इसी तरीके से एक और त्रिभुज बन रहा है बच्चों जो समांतर है, ये रेखा इस वाले त्रिभुज के भी समांतर है। तो ले लेता हूँ त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है बच्चों, एम ओ समांतर है, एम ओ समांतर है सी डी के या डी सी के, बात एक ही है। क्लियर है। अगर ये समांतर है तो इसका रेशियो लिख सकता हूँ ना अनुपात में। तो देखो डी एम बटे एम ए और यहाँ पर सी ओ बटे ओ ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो डी एम बटे एम ए और यहाँ पर लिख सकता हूँ सी ओ या ओ सी, बात एक ही है। और यहाँ पर ओ ए बोल लो या ए ओ बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। और ये कहाँ से आया बच्चों, मेरे पास दिया गया है और ये रचना से आया, सीधी बात है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये मैंने लिखा है, जो ये भी लिखा था मैंने, कहाँ से आया, रचना से। तो लिखना चाहो लिख सकते हो अगर समझदार हो तो, ठीक है ना, रचना से। और ये भी कहाँ से आया, रचना से। तो यहाँ पर लिख लो रचना से, ठीक है, कोष्टक में। और ये कहाँ से आया, ये आया थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ थेल्स प्रमेय से। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 और समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं। तो जो सेम होता है ना, समान होता है। तो देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों को तो कभी लिखने वाले नहीं हैं। तो किसको लिखेंगे, इसको और इसको लिखेंगे, इन दोनों को ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपकी जैसी इच्छा है, इसको पहले लिखना चाहो चाहे इसको पहले लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होते हैं लास्ट में, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा बच्चों, तो देखो इसको पहले लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बराबर है सी ओ अपॉन ए ओ। तो देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, ए ओ यहाँ पर रख दिया है और डी ओ यहाँ पर रख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पर पहुँचा दो तो ये हो जाएगा, और इसको यहाँ पर पहुँचा दो सी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए कोई हिंट भी नहीं होती है, बस लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही मुझे सिद्ध करना था, ये हो गया, सिद्ध हुआ। क्लियर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण मतलब जानते हो, ऐसे त्रिभुज टाइप 2 रेखाएं होती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है बच्चों। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब कि रेखा 2 बार कट करके जाए, एक रेखा इस साइड और एक रेखा इस साइड कट करके जाए, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हैं AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है। तो दर्शाइए, तब मुझे दर्शाना है कि ABCD क्या एक समलंब है। तो देखो ये मेरे पास दिया गया है बच्चों, ये मेरे पास दिया गया है और एक चतुर्भुज दिया गया है, और मुझे सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, समलंब है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो जो चीज़ सिद्ध करने को दिया जाए और चित्र उसी तरीके का बनाया करो। समलंब सिद्ध करने को बोल रहा है ना, तो समलंब ही बना लो, ठीक है, समलंब ही बना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बस अपोजिट है बच्चों, ठीक है, उसी का विलोम साइड दिया गया मेरे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे क्या AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO सिद्ध करना था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये मेरे पास दिया गया है और सिद्ध करना है कि एक समलंब है, ठीक है। और जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में एक समलंब दिया गया था और उसका अपोजिट पूछा गया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि विलोम है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है। तो एक चतुर्भुज बनाना था जिसकी 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाएं तो इसकी भी होती हैं, और इसको समलंब क्यों बनाया, क्योंकि समलंब ही पूछा गया है। ये समलंब का चित्र है बच्चों, सोच रहे हो समलंब क्या होता है।
ठीक है। तो मेरे पास एक चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये मेरे पास दिया गया है और मुझे सिद्ध करना है। तो बच्चों क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है बच्चों क्या है, समलंब है। ए बी सी डी है एक समलंब है। क्लियर है। अगर ये समलंब होगा ना तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आ जाए तो समलंब होगा, तो यहाँ पर लिख लो। अब उसके बाद थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी बाहर वाली, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि त्रिभुज के अंदर अगर कोई भुजा समांतर होगी ना बाहर वाली भुजा से, अगर अंदर की कोई भुजा बाहर वाली भुजा से समांतर होगी तभी तो थेल्सपिर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं एम, तो एम ओ इसके भी समांतर होगा और इसके भी समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रचना, हेडिंग लिखना है रचना, ठीक है। तो रचना क्या किया मैंने, जो एम ओ है समांतर होगा ए बी के, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये मैंने खींचा है बच्चों, ठीक है, ये मैंने खींचा है। अब चलते हैं उत्पत्ति पर, तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेके चलते हैं, ये वाला ए बी डी, उसी तरीके से, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मेरे पास क्या दिया गया है, जो एम ओ है बराबर है ए बी के, समांतर है बच्चों क्या है, ए बी, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरे पास बच्चों क्या आने वाला है, देखो ये है, तो यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, थेल्सपिर में लगा सकता हूँ या नहीं, ये बताओ आप ज़रा। लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दिया है तो थेल्सपिर में लगा सकता हूँ, ये दोनों साइड समांतर हैं तो ये थेल्सपिर में लगा सकता हूँ। तो क्या बोल सकता हूँ, डी एम बटे एम ए बराबर होगा डी ओ बटे ओ बी, ये बोल सकता हूँ। तो डी एम के बटे में एम ए बराबर होगा डी ओ के बटे में ओ बी बोल लो या बी ओ बोल लो। और ये कहाँ से आया, थेल्सपिर में से, ठीक है, थेल्सपिर में से। क्लियर बच्चों। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण 2 और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, जो मेरे पास दिया गया था। तो अब देखो इसकी तुलना करो ज़रा एक बार, इसकी तुलना करके देखो ज़रा बच्चों क्या आने वाला है। तो देखो बच्चों इसको थोड़ा ना सही से लिख लेता हूँ, फिर देखता हूँ इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, चलो। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो ज़रा एक बार, देखो डी ओ को यहाँ पर पहुँचा दूँ और ए ओ को यहाँ पर लेके आऊँ बच्चों, तो क्या बन जाएगा, देखो ज़रा इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो डी ओ बटे बी ओ हो जाएगा बराबर, और ए को यहाँ पर लेके आते हैं तो ऊपर सी ओ और यहाँ पर ए ओ। अब इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो देखो इसकी और इसकी तुलना करके देखो ज़रा, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये जो सेम होता है उसको कभी नहीं लिखते, ठीक है। तो जो सेम नहीं है उसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे बच्चों, और ये इसको लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बाद 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 बाद 2 से मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास बचेगा सी ओ अपन ए ओ बराबर डी एम बटे एम ए। अब ये कहाँ से आ गया, बच्चों, इन दोनों की समीकरण की तुलना की मैंने, तो जो सेम होता है उसको कभी नहीं लिखते। तो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो इसको कभी नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या है, ये रह गया और इसमें ये रह गया, तो इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब देखो ये साइड का क्या आ गया, भुजाओं का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब ये कौन सी भुजाएं बन रही हैं, देखो ज़रा, सी ओ अपन ए ओ डी एम अपन एम ए। तो देखो सी ओ अपन ए ओ और देखो डी एम अपन एम ए, ठीक है, यही तो है। तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो देखो बच्चों मैंने रचना की थी तब ये वाली भुजा इसके बराबर थी, और जब मैंने इसको हल किया बच्चों, तो क्या आया, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। ये वाली भुजा इसके समांतर है बच्चों, है ना। अरे बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये वाली भुजा इसके समांतर आई ना, इसकी हेल्प से आई ना बच्चों, इसकी हेल्प से आई ना। तो देखो जब ये भी इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर होगा, क्योंकि ये और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे कि एम ओ बराबर है, समांतर है ए बी के, समांतर है डी सी के, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 9 में अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लीजिएगा आप, ठीक है, नहीं लिख पाए हो तो लिख लीजिएगा। जो DC है इस AB के समांतर है। किससे आई बच्चों? यहाँ पर आई थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है बच्चों। और ये अगर समांतर है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अतः ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD क्या है? एक समलंब। और ये मुझे सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अभी तक नहीं किया है तो बच्चों कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं तो उनकी वीडियो देखो। अगर नहीं आए समझ में बच्चों तो दोबारा से देख लिया करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लिया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर देख लेना, ठीक है। जितना हो सके सपोर्ट करो बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन होता जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट करो जितना हो सके। क्लियर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।